हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 मई और हम लोग पढ़ेंगे 27 मई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों को वर्चुअली तरीके से इसका उद्घाटन किया गया है। अब 103 इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पे कुल लागत कितनी है? तो 1100 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जिलों में 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। अब अमृत भारत स्टेशन योजना, तो इसकी शुरुआत साल 2022 में केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य है देश में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को उन्नत यात्री सुविधाओं और क्षेत्रीय वास्तुकला एकीकरण के साथ आधुनिक परिवहन केंद्रों में बदलना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 103। अगला सवाल है, हाल ही में अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में किया गया था, जो कि 9 से 18 मई 2025 तक चला है। इसकी विजेता टीम रही है भारत। भारतीय टीम के कप्तान थे सिंगम शमी और उप विजेता रही है बांग्लादेश की टीम। फाइनल मैच का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में गोल्डन जुबली स्टेडियम में किया गया। यह भारत का 7वां खिताब है। अब दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, तो इसकी स्थापना साल 1997 में 6 संस्थापक देशों भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव द्वारा किया गया था। साल 2000 में इसका भूटान 7वां सदस्य बना। इसका आदर्श वाक्य है एकता में शक्ति। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल है, हाल ही में निकोसार डैन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो निकोसार डैन हाल ही में रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने चुनाव में कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी जॉर्ज सिमियोन को हराया है। लगभग 5.83 मिलियन वोट इन्हें प्राप्त हुए हैं, जो कि कुल मतों का 54.55% है। निकोसार डैन बुखारेस्ट यानी कि देश की राजधानी के मेयर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। साल 1987 और 1988 में अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में लगातार 2 स्वर्ण पदक भी ये जीत चुके हैं। अब रोमानिया, तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, यहाँ की करेंसी है ल्यू और यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हो जाएंगे निकोसार डैन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोमानिया। अगला सवाल है, हाल ही में फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में फीफा का 121वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब फीफा, तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यह फुटबॉल की सर्वोच्च शासी निकाय है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। इसकी स्थापना 21 मई साल 1904 को पेरिस, फ्रांस में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 121वां। अगला सवाल है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडम में किया गया है। इस सम्मेलन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के पहल को रेखांकित किया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रमुख नीति का हिस्सा है।
इसका लक्ष्य है साल 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पाद क्षमता को स्थापित करना। इसके पहले चरण में साल 2022-23 से 2025-26 तक चलेगा इसका पहला चरण, जबकि इसका दूसरा चरण साल 2026-27 से 2029-30 तक चलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड। तो अब नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, यहाँ की करेंसी है यानी कि मुद्रा है यूरो, और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है डिक शूफ। अगला सवाल है, खबरों में मौजूद यूथालिया मलक्काना क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के लेपर्डा जिले में हाल ही में यूथालिया मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति की खोज की गई है। पहले इसे यूथालिया एडोनिया की उप प्रजाति के रूप में पहचाना गया, बाद में इसे स्वतंत्र प्रजाति के रूप में स्थापित किया गया। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, जिसमें उत्तरी आयरलैंड, मलाया प्रायद्वीप और सुंडा द्वीप समूह शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तितली। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की गई है, जो कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को यह दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। यह योजना उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट और किशुनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राज्य के आदिवासी किसानों को मुफ्त सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नागर कुर्नूल जिले के माचाराम गांव से इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 5 से 7.5 हॉर्स पावर के मुफ्त सोलर पंप आदिवासी किसानों को दिए जाएंगे। राज्य के आदिवासी किसानों को दिए जाएंगे। अगले 4 वर्षों में राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 12,600 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई शेर जनगणना की कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो गुजरात वन विभाग द्वारा हाल ही में 16वीं शेर जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस आंकड़ों के अनुसार गुजरात में 891 एशियाई शेर हैं, जो कि 15वीं जनगणना यानी कि 2020 में 674 पर था, यानी कि इन 5 वर्षों में लगभग 32% की वृद्धि हुई है। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर अभयारण्य में पाए जाते हैं। साल 1965 में गिर को अभयारण्य घोषित किया गया था। यह गणना 2 चरणों में की गई थी, जो कि 10 से 13 मई 2025 तक किया गया था। साल 1936 में पहली शेर गणना जूनागढ़ के नवाब द्वारा कराई गई थी। अब एशियाई शेर, तो यह शेर की दुर्लभ उप प्रजाति है, जो कि भारत में केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसे गिर का शेर और भारतीय शेर भी कहा जाता है। विश्व में शेरों की केवल 2 प्रजातियां अफ्रीकी शेर और एशियाई शेर हैं। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो पेर्सिका, जबकि अफ्रीकी शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो मेलानोचैटा। अब IUCN के अनुसार इसकी स्थिति क्या है? तो IUCN संरक्षण स्थिति के अनुसार इसे लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है, जो कि साल 2008 में संकटग्रस्त से बदलकर इसे लुप्त प्राय में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16वीं। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे।
तो आज हम लोग 24 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोग नहीं पढ़ पाए थे और 25 को संडे था जिस दिन हम लोग रिवीजन किए थे। तो लास्ट डे यानी कि 24 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम आज रिवीजन करने वाले हैं। तो 24 मई का पहला सवाल था, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 23 मई। अगला सवाल था, 24वीं हिंद महासागरीय एसोसिएशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, श्रीलंका। अगला सवाल था, हाल ही में 10वीं क्लास के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, केरल। अगला सवाल था, हाल ही में बेंगलोर और किस अन्य शहर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर था नोएडा। अगला सवाल था, हाल ही में इटालियन ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज। अगला सवाल था, पुष्कर कुंभ का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला सवाल था, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला सवाल था, हाल ही में जीरो FIR पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत में होंडुरास के आधिकारिक दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नई दिल्ली।